अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। रदरफोर्ड जो है इसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये चेक करने के लिए कि किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एटम में को एग्जिस्ट करते हैं, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव प्रोटॉन्स किस तरह से इकट्ठे मौजूद हो सकते हैं। एटम का स्ट्रक्चर तो अभी मालूम नहीं था ठीक से, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस और देन उसके रिज़ल्ट्स अख़ज़ किए गए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन किया उसमें एक तो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं इनके सोर्सेज़ की अगर बात करें तो उसमें दो चीज़ें हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से रेज़ जो हैं वो अमिट होती हैं, नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी करवाई जा सकती हैं जनरेट। इसमें दो मौजूद हैं जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। यानी ऑप्शन है आपके पास, एक रेडियम है और सेकंड ऑप्शन जो है वो प्लोनियम है। सो ये रेडियम और प्लोनियम जो हैं ये दो एलिमेंट्स जो हैं इनमें से किसी एक को इस्तेमाल किया जा सकता है अल्फ़ा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के एज ए सोर्स के तौर पे। अब बात करते हैं एक्चुअली अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं दोनों, तो ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स इनको हीलियम के न्यूक्लियाई भी कहते हैं। यानी हीलियम के न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, इन्हें हीलियम के न्यूक्लियाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं जिनमें से हीलियम जो है, अगर हीलियम को देखा जाए तो हीलियम बजाते खुद एक एलिमेंट है जिसमें उसका बेरोनी शेल कंप्लीट होता है, यानी एक नोबल गैस है। तो इसमें से अगर हम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो इसकी वैलेंसी इस तरह से, यानी 2+ वैलेंसी और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से हम निकाल दें, इसको आप कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। होपफुली अल्फ़ा पार्टिकल्स की आपको समझ लग गई होगी कि ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। एक्चुअली हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स। यानी इसका एटॉमिक मास अगर बात करें तो वो 4 है, एटॉमिक नंबर जो है इसका वो 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो अपने हैं वैलेंस शेल में, उनको अगर निकाल दिया जाए तो पीछे इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचता, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। तो वो जो है हिस्सा उसको आप क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इसने बम्बार्ड किए गोल्ड फॉइल पे, और गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है उसकी वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि ये MCQs में आ जाती है, और यूनिट भी याद रखना है इन सेंटीमीटर। सो इसकी मोटाई गोल्ड फॉइल की बहुत कम है, ठीक है, 0.00004 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम वैल्यू है। अब इसके पास 2 ऑप्शन ही ऑब्जर्वेशन के लिए। देखें जो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके लिए इसके पास 2 ऑप्शन ही ऑब्जर्वेशंस के लिए। एक तो जो है इसके पास आप कह सकते हैं एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है, यानी फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है अगर उसके ऊपर कोई भी चीज़ टच करती है या उसके साथ स्ट्राइक करती है तो वो उसके प्रिंट्स देता है, उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो फ़ोटोग्राफिक प्लेट इसके पास एक ऑप्शन थी जो एक डिटेक्टर के तौर पे काम कर सकती थी। ठीक
ठीक है, अभी वो मैं उसकी डायग्राम बना के आपको मज़ीद बताता हूँ। ये सिर्फ आपने पार्ट्स याद रखने के एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की और उनका मकसद क्या था। यहाँ जो है वो स्क्रीन इस्तेमाल की इसने, और स्क्रीन जो है वो कोटेड थी। अब किस चीज़ से कोटेड थी? जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड जो है जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन इस्तेमाल की। यहाँ जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट डिटेक्ट करने के लिए जो भी पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल से मूव करेंगे क्रॉस। अब मज़ीद इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट में उसने गोल्ड फॉइल के अगर एटम्स को शो करें तो लिटिल बिट, ये एक हैवी मेटल बड़ा एक इसका साइज़ होगा इनका। ये अगर उसका मैं न्यूक्लियस ड्रा करता हूँ तो ये जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उस वक्त इतना नहीं क्लियर था इसके एटम का स्ट्रक्चर। इसी तरह नीचे भी एक एटम ड्रा कर देते हैं इसका। सो ये आपको जो नेगेटिव नज़र आ रही हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को, अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब उसके ऊपर 2+ चार्ज होगा, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये आसानी से, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल से क्रॉस करके, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके, यानी ये गोल्ड फॉइल में से गुज़र गए और आगे जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट जो है डिटेक्ट करने के लिए इनको, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है यहाँ पे इनको ऑब्ज़र्व किया गया। जी आप देख सकते हैं इसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर 2+ चार्ज है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये स्ट्राइक करेंगे, इनको कोलाइड करवाया गया, टकराया गया। ये जो आपको नज़र आ रही हैं गोल्ड फॉइल के एटम्स, इनके साथ जब टकराया गया तो मेजॉरिटी जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स या हीलियम के न्यूक्लियाई वो इसमें से अनडिफ्लेक्टेडली पास हो गए, यानी बग़ैर मुड़े हुए ज़्यादातर पार्टिकल्स इसमें से पास हो गए। और ये कैसे पता चला? ये आगे जो एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट है इसके ऊपर अगर ज़्यादा स्पॉट्स बनेंगे तो मीन के ज़्यादातर जो हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेडली गुज़र गए। अब कुछ ऐसे, बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो यहाँ पे इस गोल्ड फॉइल से जब स्ट्राइक किए तो वो एक लार्ज एंगल पे बेंड हो गए, मुड़ गए। उसकी एक वजह तो ये भी है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज था, और जो सेंट्रल रीजन था एटम का, गोल्ड फॉइल का, उन पे भी पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी। इससे ये साबित हो रहा था कि जो पॉजिटिव हिस्सा है वो बहुत कम जगह पे मौजूद है, यानी उसका वॉल्यूम बहुत कम है। ज़्यादातर जो है एटम का हिस्सा वो एम्प्टी स्पेसिस पे मौजूद है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन, हिंड्रेंस के जो गोल्ड फॉइल है उसको क्रॉस कर गए, और वो आगे जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, उस पर स्पॉट्स बन रहे हैं मेजॉरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स के टकराने की वजह से, जिससे ये पता चलता है कि जो एटम है उसका ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेसिस पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है ऑब्जर्वेशंस, जो इस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 2 ऑब्जर्वेशंस आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन बताएं। तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो आप बताएंगे कि तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो गुज़र गए फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेडली, यानी बग़ैर किसी तरफ मुड़े आसानी से फॉइल में से पास कर गए। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, उनमें से चंद जो थे फ्यू
few were deflected, उनमें से चंद जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम तादाद थी इनकी जो डिफ्लेक्ट हुए, और ये एट फेयरली लार्ज एंगल है, बड़े एंगल पे, ठीक है, ये बड़े एंगल पे जो है फेयरली एट लार्ज एंगल। सेकंड इसका जो पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, सेकंड जो है इसमें वो ये है कि वेरी फ्यू जो हैं वो बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल, वेरी फ्यू यानी बहुत कम तादाद, वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग गोल्ड फॉयल, यानी बहुत कम जो थे इनमें से बहुत कम जो थे वो एक बड़े एंगल पे बेंड हुए, ये जो है आपको नज़र आ रहा है। वेरी फ्यू जो हैं वो फेयरली लार्ज एंगल, बड़े एंगल पे ये आपको नज़र आ रहा है, एक बड़ा एंगल है ये। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी तो ये 90 का एंगल है तकरीबन, ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये 90 से भी बड़े एंगल पे ये बेंड हो रहे हैं टकरा के एक ख़ास हिस्से से, जो बाद में बात करेंगे कि ये न्यूक्लियस का इसको नाम दिया गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ज़्यादातर जो एटम का मैस होता है वो इसी हिस्से में मौजूद होता है। तो ये जब हम इसके रिज़ल्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स बताऊँगा कि उसमें ये चीज़ मेंशन की जाएगी। यहाँ पे आपने सिर्फ बच्चों ये याद रखना है, इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की। उसने गोल्ड फॉयल यूज़ किया, यानी सोने का इंतहाई बारीक वर्क जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी। इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स का उसने इस्तेमाल किया। अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए उसने जो सोर्सेज लिए, अल्फ़ा पार्टिकल किस में से खारिज करवाए या प्रोड्यूस करवाए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनमें या तो रेडियम इस्तेमाल कर सकता था या पोलोनियम। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं, यानी हीलियम को अगर उसमें से को आयनाइज कर दिया जाए, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव किया जाए तो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन जो ही होते हैं, इसमें नोबल गैस है, दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो पीछे न्यूक्लियस बचेगा, इसलिए इसको हीलियम के न्यूक्लियाई, प्लूरल न्यूक्लियाई, या इसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है वो किस पे इसने अपने एक्सपेरिमेंट की ऑब्ज़र्व की, दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकता था, या तो फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन जो है जिस पे जिंक सल्फाइड को कोट किया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे से इसमें तो हमने इसे जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट का नाम दिया। या यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगाई जा सकती है जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड की गई हो। तो जब उसने यहाँ से सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉयल के एटम्स पे, मेजॉरिटी जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स वो इसमें से गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए। ये आगे जो स्क्रीन मौजूद है इसके साथ स्ट्राइक की, यहाँ पे स्पोर्ट्स बन रहे हैं टकराने की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स के। तो ज़्यादातर आगे स्पोर्ट्स बनने का मकसद नहीं, उसकी वजह यही थी जो उसने ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर जो है वो पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स, ये देखें दो हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऑब्जर्वेशन के, तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो गुजर गए, पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बगैर मुड़े हुए, बगैर जो है उसको रोके जो है वो फॉयल में से गुजर गए और आगे स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट से टकराए। उनमें से चंद ऐसे थे जो बड़े एंगल पे मुड़ गए, ये आप देख सकते हैं, कुछ जो थे वो उसमें बड़े एंगल पे मुड़ गए। और वो वजह क्या थी? चूँकि इन पे भी पॉजिटिव चार्ज था अल्फ़ा पार्टिकल्स पे, और सेंट्रल जो रीजन होता है न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बड़े एंगल पे मुड़ गए। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर सेंट्रल जो हिस्सा है इसमें ज़्यादातर मैस होता है वो आगे से रोकेगा उसको। ठीक है, एक हार्ड अगर चीज़ है तो वो उसको उसके एज से टकरा के थोड़ा दूर जाएगा। और सेकंड इसका जो पॉइंट बन सकता है
कि बहुत ही कम ऐसे थे जो बाउंस्ड बैक हो गए। बाउंस्ड बैक का मतलब है ये देखें, ये रिपेल्ड बैक बाउंस्ड बैक हो जाना, यानी अगर जो सेंट्रल हिस्से से टकराएंगे एटम के वो बिल्कुल ही वापस मुड़ जाएंगे। तो ये जो है वो आपने ऑब्जर्वेशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन किया है ये भी आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब पीछे हमारे पास रह गया इसके रिज़ल्ट्स, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।